हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं विद्यासागर कोचिंग का जो क्लास 10th का जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो कि क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके मतलब कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, हिंदी का एग्ज़ाम और क्वेश्चन ना हो ऐसा कोई हो नहीं सकता। तो ठीक है, मैं इसको क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ, लेकिन और क्वेश्चंस क्या पढ़ूँगा, मैं पूरा किताब ही पढ़ लूँगा, क्वेश्चंस के माध्यम से किताब पढ़ूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो अगर बात आई श्रम विभाजन जाति प्रथा, एक चीज़ को समझते हुए जाएंगे ना कि मतलब सिर्फ क्वेश्चन जो लिखा हो वो मैं आपको समझाऊंगा, वो सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, समझाऊंगा। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है? श्रम माने होता है कि जो काम जो श्रमिक कर रहा है, और विभाजन माने बांटना। तो काम को बांटा गया, पहले जो काम था उसको बांटा गया किसके आधार पर? जाति प्रथा के आधार पर। यानी कि अगर कोई मान लीजिए क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ये ही काम कर सकता, चाहे उसको इच्छा हो या ना हो। कोई अगर शूद्र है तो शूद्र का बेटा शूद्र वाला ही काम करता। अगर कोई शूद्र है तो उसका बेटा शूद्र का काम करता। तो ये श्रम विभाजन आजादी प्रथा, तो ये एक जो मतलब की थी, और ये हमने समझा श्रम विभाजन प्रथा क्या थी। तो श्रम विभाजन यानी काम को बांटने की जो प्रथा थी वो जाति पर आधारित, यानी काम को बांटने की प्रथा जो कि जाति पर आधारित थी, ये हो श्रम विभाजन। श्रम मने काम, विभाजन मैंने बांटना, जाति में जाति के आधार पे, प्रथा मैंने उसके आधार पे। ठीक है, तो ये है क्या? तो ये जो है एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। तो निबंध क्या होता है? किसी के बारे में अगर हम लिख देते हैं वो निबंध हो गया। अब श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर थे। अब इनके बारे में जानेंगे, भीमराव अम्बेडकर के बारे में। इनके पास भीमराव अम्बेडकर के पास 32 डिग्री थी। कितनी थी? 32 डिग्री थी। और 32 में भी 4 इनके पास जो थी ना, 4 डिग्रियाँ तो पीएचडी की डिग्री थी इनके पास। 4 डिग्रियाँ तो इनके पास पीएचडी की डिग्री थी। ठीक है, तो भीम अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति नहीं, लेकिन इनके जब इतने पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद भी इनको सम्मान नहीं मिलता था। जब ये एक अधिकारी बन गए थे तब भी लोग इन्हें पानी पीने तक नहीं देते थे, और इनके साथ जो फाइल वगैरह फेंक के फाइल देते थे। तभी इन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा को बारे में इन्होंने लिखा। और ठीक है, अब इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश का एक गांव था, महू गांव में। मध्य प्रदेश के एक गांव। अब मध्य प्रदेश के है तो मध्य प्रदेश का भी अभी बताइए, तो मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अभी की बात करेंगे तो मोहन यादव होगा। कौन होगा? मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस? दलित। दलित मैंने क्या होता? दलित मैंने होता है गरीब परिवार। दलित मैंने गरीब, जिसको कोई मतलब कि जिसका मतलब कि गरीब परिवार हो ना, उसे गरीब परिवार कहते हैं। अब इसमें क्या? मानव मुक्ति के पुरोधा। मानव मुक्ति के पुरोधा मतलब किसे कहा गया? तो भीमराव अम्बेडकर। क्यों कहा गया? क्योंकि ये मानव जो मुक्ति, जितने भी समाज में मानव थे उनके मुक्ति के, यानी उनके समाज के आगे जीवन जीने के लिए जो रास्ता बताए, इन्हें मानव मुक्ति यानी मानव के जीवन। जैसे पहले इनके, जैसे कि अगर इन्होंने कदम नहीं उठाया होता, अगर संविधान नहीं बनाया होता, तो आज भी जो दलित समाज के लोग हैं उनको जीने नहीं देते। जो बड़े तबके के लोग हैं आज भी आप देखे होंगे, जहाँ पे अशिक्षा रहती है वहाँ पे जीने दिया जाता है। लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश किया, संविधान बनाया, तब जाके इन्होंने आज दलित के लोग भी, दलित वर्ग के लोग भी बैठ सकते हैं समाज में। तो ये जो इसीलिए इनको मानव मुक्ति का पौधा कहा गया। ठीक है, अब इसकी बात करें कि किसकी प्रोत्साहन राशि पर, किसकी प्रोत्साहन राशि पर ये भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे और फिर वहाँ से लंदन गए थे। हमें बताया था कि ये तो मतलब कि गरीब थे, लेकिन इनको प्रोत्साहन, जैसे कि जाहिर सी बात है, आपके घर वगैरह में कोई अच्छा करता है तो अच्छा करता, आप प्रोत्साहन देते होंगे। तो प्रोत्साहन कि हाँ उसका अच्छा काम में सपोर्ट। तो इनका जो अच्छा काम में सपोर्ट किए थे, और ये सपोर्ट किए थे बड़ौदा के नरेश किए थे। तो उन्हीं की मदद के कारण ये न्यूयॉर्क गए और फिर वहाँ से लंदन गए। ठीक है, तो आप बता दीजिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे? यानी कि अगर हम बात करें इन्होंने चिंतन रचनात्मक के प्रमुख प्रेरित किन से प्रेरित थे, यानी किन से इनको प्रेरणा मिली कि हमें ये ऐसा काम करना चाहिए? तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, और मैंने बताया कि भारत के संविधान निर्माण में अगर सबसे अहम भूमिका थी तो किसकी थी? इन्हें ही संविधान निर्माण में था, भीमराव अम्बेडकर के। और भीमराव अम्बेडकर जो थे ये पहले कानून मंत्री थे। क्या थे? पहले कानून मंत्री थे। पहले कानून मंत्री, यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले
देखिए, भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। अब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? तो दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। और इन्हें देखिए, अब इन्होंने पुस्तक क्या लिखी थी? तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी द कास्ट इन इंडिया और बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। 2 पुस्तक के लिखे थे, द कास्ट इन इंडिया और बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के अलावा भी उन्होंने और सी पुस्तक लिखी थी, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखे थे। ठीक है, इसके बाद जैसे कि देखिए, इन्होंने एक और लिखी थी, जैसे कि बुद्ध, जैसे कि इन्होंने पुस्तक लिखी थी, तो इस पुस्तक का जैसे यहाँ पे है क्या है, बुद्ध एंड हिज धम्म। तो बुद्ध एंड हिज धम्म भीमराव अम्बेडकर ने लिखी थी। और इनका अगर पूरा नाम बोलेगा तो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब। ठीक है, अगर बोलेंगे तो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वाक्य वागम में कितने खंडों में? 21 खंडों में। यानी इनके बारे में संपूर्ण जो कितने खंड में है, कितने पार्ट्स में है? तो 21 खंड में। अब श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा अम्बेडकर किस भाषा से लिया गया है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा अम्बेडकर जो थे वो किस भाषा से लिया गया? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनका एक था, उन्हीं का बस छोटा सा अंश है। अब बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या था? भाषण, जैसे कि अभी आप स्पीच दिए होते हैं, इनका स्पीच का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किया था ललई सिंह यादव ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण माने हिंदी कन्वर्सन, यानी जैसे इन्होंने मतलब कि कोई अलग भाषा में लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिंदी रूपांतरण किया था ललई सिंह यादव ने। अब देखिए, जैसे कि बेरोजगारी, बेरोजगारी मतलब कि हम किसी को कोई काम नहीं है, अगर काम नहीं होता है उसे बेरोजगार बोलते हैं। इसको काम है तो बेरोजगार बोलते हैं। तो फिर क्या? जाति का, जाति प्रथा। अगर मान लीजिए कोई ऊंचा जाति का है, उसको आप कहिएगा कि मजदूरी करने के लिए, या फिर उसको बोलिएगा कि कोई नीचे जाति वाला काम करेंगे तो वो नहीं करेगा। तो बेरोजगारी से मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा। अब जाति प्रथा स्वाभाविक नहीं है। क्यों? तो जाति प्रथा स्वाभाविक इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर हम बढ़ई जात के हैं, हम किस जात के हैं? अगर मानिए कि हम बढ़ई जात के हैं, हम अगर बढ़ई जात के हैं और अगर हमें बढ़ई का काम हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अगर हमें बढ़ई का काम अच्छा नहीं लग रहा तो भी हम बढ़ई का काम ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम बढ़ई जात से हुए हैं, इसलिए हमें बढ़ई का काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस देखिए, समाज, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। ये जो मतलब कि बोला था कि हम लोग का जो एक अच्छा समाज होगा वो स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता मतलब हम लोग स्वतंत्र होंगे कोई भी काम करने के लिए। समानता यानी कि ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। भ्रातृत्व यानी सभी लोग भाई के समान होंगे। ये कहा था किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन देखिए, मैं बताता हूँ बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण क्या था? जाति प्रथा था। कि जाति, अगर मान लीजिए मेरा जात ब्राह्मण में हुआ है और हमें अगर मान लीजिए मजदूरी करने के लिए कहेगा, अगर मान लीजिए हमें कहेगा चपड़ा चप्पल सीने के लिए कहेगा तो हम नहीं सीख पाएंगे। तो ये बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण था, जाति प्रथा था। ठीक है, अब है आधुनिक सभ्य समाज। आधुनिक सभ्य समाज की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम आधुनिक सभ्य समाज की बात करते हैं तो आधुनिक सभ्य समाज में जैसे कि श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना गया? तो कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया। अब कार्य कुशलता क्या है? जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि अगर मेरा इंटरेस्ट पढ़ाने में, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट पढ़ाने में है, और आप अगर मेरी जाति देखकर या कि मैं निचली जाति को आप मुझे पढ़ाने नहीं दीजिएगा, तो जाहिर सी है मैं दूसरा काम अगर करेंगे तो मैं उसमें बेस्ट नहीं कर सकता हूँ जो कि मैं इसमें बेस्ट करूँगा। तो यही है कि अगर हम मान लीजिए कि आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो सब समाज यानी सब समाज जो पढ़े लिखे, जो समझते हैं कि श्रम को बांटना चाहिए, क्योंकि कार्य कुशलता के लिए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास पढ़ा रहे हैं तो मुझे पता है कि मैं पढ़ाना कैसे है और कैसे क्या करना है। तो ये पढ़ाने के लिए तो कार्य कुशलता, यानी जिसके कार्य कुशल रहेगा वो उतना बढ़िया से काम करेगा। अब संविधान के निर्माता, तो संविधान के निर्माता कौन? भीमराव अम्बेडकर। और संविधान को बनने में लगा था 2 वर्ष 11 महीना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन।
2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है। अच्छा, सच्चे लोकतंत्र में कैसे भाईचारा चाहिए? अगर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो भाईचारा होनी चाहिए। दूध और पानी, जिस तरह से देखते हैं दूध और पानी मिल जाता तो अलग नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह से भाईचारा होना चाहिए। तो इस तरह से हमने 23 क्वेश्चन डाले और इसमें से आपका क्वेश्चंस आएगा। ठीक है। जिसका भी एग्ज़ाम अगर 17 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो आप ये वीडियो देख के जाइएगा। आपका इसमें उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।